शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 64 वीडियो है। कल के वीडियो में हमने देखा कि प्रभु ने कृष्ण से कहा कि तुम तीसरी नारकी में जाओगे। उस समय वो अशांत हो गए, दुखी हो गए। हाँ, लेकिन उसी समय प्रभु ने उन्हें समझाया कि तुम दुख मत करो, भले ही तुम तीसरी नारकी में जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अभी जो कहते हैं कि बाकी कुमार पुण्य लेके आए हैं, उनका भविष्य उज्जवल है और मेरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा भी भविष्य उनसे भी अधिक उज्जवल है, क्योंकि तुम वहाँ से निकलकर तुम 12वें तीर्थंकर बनोगे। जब उस समय कृष्ण ये बात सुनता है तो उसको खुशी होती है। खुशी क्यों होती है? क्योंकि तीर्थंकर बनना यानी इसका मतलब उसके ऊपर का कोई पद है ही नहीं। इतने ऊंचे पद पर मैं जाने वाला हूँ, तो उनको खुशी होगी कि नहीं? और वो खुशी सुनकर वो उछलने लगे, उनको आनंद होने लगा। क्यों आनंद हुआ? क्योंकि उनको मालूम है कि प्रभु की बात असत्य नहीं होती है। उन्होंने जो मेरे को कहा तुम तीसरी नारकी में जाओगे, इसका मतलब 100% मैं जाने वाला हूँ, मैं दुख भोगने वाला हूँ। लेकिन भविष्य में उन्होंने ये भी कहा कि तुम तीर्थंकर बनोगे। जब तीर्थंकर बनोगे तो ये भी बात उनकी असत्य होने वाली नहीं। और ये शुभ वार्ता सुनकर कृष्ण को बहुत आनंद हुआ है और आनंद से वो उछलने लगे। और वो सीधा कहाँ आए? वो उपस्थान शाला में, वहाँ से निकलकर अपने नगरी के अंदर उपस्थान शाला में पधारे और वहाँ पर सिंहासन पर वो विराजमान हो गए। अब देखो, वहाँ सिंहासन पर क्यों विराजमान हुए? वो राजा हैं, लेकिन वो राजसभा है उसमें वो नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शब्द दिया उपस्थान शाला। इसका मतलब ये राजसभा नहीं है, नियम कायदे करने की ये जगह नहीं है। तो ये कैसी जगह है? यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम करने की है। धार्मिक, जैसा धार्मिक रथ बुलाओ वैसा ही ये धार्मिक शाला है। जैसा हम पोषदशाला कहते हैं, स्वाध्याय शाला कहते हैं, स्वाध्याय गृह कहते हैं, वैसा ही आम्बील भवन कहते हैं, वैसा ही उपस्थान शाला। यानी आम्बील भवन बोलने के बाद यहाँ पर भोजन पाठ नहीं होता। वैसे ही यहाँ पर सिंहासन का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये सिंहासन शब्द इसलिए आया कि इस सिंहासन पर बैठकर सिर्फ धार्मिक ही आदेश देंगे। यहाँ पर कोई किसी को भी दंडित नहीं करेंगे। उस समय कोई दंडित, अगर कोई कैदी वहाँ आया तो उस समय उसको दंडित नहीं किया जाता है। इस सभा में, इस शाला के अंदर जो सिंहासन है, वहाँ पर बैठने के बाद उनको उचित योग्य न्याय ही देंगे या उनको धार्मिक क्रिया करने का ही आदेश देंगे। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर बैठ के अपने सेवकों को बुलाया और उनको अपने नगरी में ये घोषणा करने को बोला है। कौन सी घोषणा करने को बोला है? कि ये जो नगरी है, ये नगरी का विनाश होने वाला है। आगे के परिच्छेद में एक शब्द आया, चतुष्पद। इस द्वारका नगरी के चतुष्पद आदि सभी स्थानों पर मेरी इस आज्ञा का उद्घोष करो।
कौन सी आज्ञा? देवानुप्रिय 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी प्रत्यक्ष देवलोक समान इस द्वारका नगरी का विनाश मदिरा अग्नि और द्विपाय ऋषि के कोप के वजह से होगा। यहाँ पर एक शब्द आया चतुष्पद। चतुष्पद ये शब्द इसलिए आया कि हम इस शब्द को भूल जाते हैं। हम कोई कार्यक्रम करते हैं ना, हम उसकी घोषणा करते हैं, लेकिन हर जीव का एक स्वाभिमान रहता है। उसको स्वाभिमान को ठेस न पहुंचना, इसका ध्यान किसने लेना चाहिए? जो प्रमुख है उसने लेना चाहिए। घर में अगर माता पिता प्रमुख है तो उन्होंने भी किसी का स्वाभिमान ठेस पहुंचे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वैसा ही यहाँ पर राजा है, उन्होंने कहा कि ये जो रोड पर घूमने वाले हैं, जो आज कमाई करना आज भोजन करना है, ऐसी जिनकी परिस्थिति है, उनकी भी इच्छा होती है दीक्षा लेने की, लेकिन उनको बोलने वाला कोई नहीं रहता है। बोलने वाला रहा भी तो उनके समस्या का हल करने वाला नहीं होता है। इसलिए कृष्ण ने विशिष्ट प्रकार से उनके तरफ ध्यान आकर्षित किया है। किसका आकर्षित किया है? अपने सेवकों का। उनने सेवकों से यह आज्ञा की कि जो चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, जो रोज की रोजी रोटी करने वाले हैं, उनकी भी अगर इच्छा हो तो उनसे अवश्य कहना कि तुम दीक्षा ले सकते हो, क्योंकि ये द्वारका नगरी का नाश होने वाला है। उस समय उस जनता को भी यह 100% आत्मविश्वास है कि प्रभु जो बात कहते हैं वो गलत नहीं होती है। तो ये द्वारका नगरी का नाश होने वाला है। उसके पहले अगर तुम्हारे को अपना जीवन सुधारना हो, किसी की दीक्षा लेने की इच्छा हो, तो प्रभु के पास दीक्षा ले। लेकिन दीक्षा लेने के भाव है, लेकिन उसके पीछे जो समस्या है वो कुछ कहे, उसके पहले कृष्ण कहता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी जो भी समस्या होंगी, अगर बूढ़े माता पिता होंगे, अगर कोई वृद्ध होगा, अगर कोई बीमार होगा, अगर कोई कमाने वाला नहीं होगा, तो उसका पूरा ध्यान मैं रखूँगा। ये कृष्ण का वचन है। कृष्ण कहता है कि तुम्हारे परिवार की जो भी उपजीविका है उसका भरण पोषण मैं करूँगा, तुम उस चिंता मत करो। तुम अब खुले मन से, शांत मन से अगर आपकी भावना होंगी दीक्षा लेने की तो दीक्षा लो। यहाँ पर प्रभु हमारे को गुरु भगवान इस माध्यम से ये समझाते हैं कि जब हम कोई घोषणा करते हैं, कोई कार्यक्रम रखते हैं, उस समय तुम वो प्रश्न पूछे हैं, उसके पहले तुम उनसे कह दो कि तुम्हारे दिल में अगर ये प्रश्न उठता होगा, तुम्हारे इसमें गरीबी का प्रश्न उठता होगा, तो तुम क्या करो, उसकी चिंता छोड़ दो, उसका ध्यान मैं रखूँगा। तुम जो भी बूढ़े माता पिता होंगे उनकी सेवा करने का, रोज की रोजी रोटी का पूरा ध्यान मैं रखूँगा। इस तरह से वो कृष्ण भगवान स्वयं ही उन लोगों से कहते हैं जो मजदूर है, जो गरीब है, जो बोलने में समर्थ नहीं है, बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाता है, ऐसे लोगों को उन्होंने स्वयं ही कहते हैं कि तुम वो चिंता छोड़ो, ये तुम्हारे में जो डर है ये डर को निकाल दो, और ये डर को निकाल के तुम क्या करो, प्रभु के पास दीक्षा लेने की भाव होंगे तो तुम दीक्षा लो। इस तरह से किसी का मन स्वस्थ अगर कर दिया तो उसका धर्म ध्यान सही ढंग से चलेगा, और उसका धर्म ध्यान बोले तो न डरते हुए एकाग्र मन से चलेगा तो उसकी साधना जल्दी सफल होती है। और जल्दी सफल बनने के लिए इसमें सहायक कौन बना? कृष्ण बना। हम खर्चा करते हैं, लेकिन हम ऐसे दुविधा में उनको अटका देते हैं कि उसका फल हमारे को नहीं मिलता।
हम सब कर समय देते हैं, खर्चा करते हैं, फिर भी हमारे को उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। नहीं मिलने की वजह ये की है कि हम जिस शब्द के ओर, जिस भाई के मुसीबत की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहिए, वहाँ पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और वहाँ पर अगर बोले भी तो उसको ऐसा बोलते हैं कि उसको सही ढंग से वो दुविधा में अटक जाता है। यहाँ पर उन्होंने उनकी दुविधा एकदम दूर कर दी है। इस तरह से हम व्यवहार में भी अगर इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित हमारे घर में शांति समृद्धि होगी है, कलह कम होगा है। मेरे कहने के अंदर कुछ गलत आया होगा तो उसको आप क्षमा करेंगे, ये पूर्ण आत्मविश्वास है। सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।